हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम सब। आज मैं तुम लोग को अपना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे पाकिस्तान से फ़िनलैंड आई। इस वीडियो में सारा कुछ है, जब से मेरी जो सारी डिटेल्स थी, मैंने क्या क्या किया, ये सब है। सबसे पहले तो हम एयरपोर्ट गए, फ़्लाइट पकड़ी इस्लामाबाद से कराची की, और कराची से फिर हम इस्तांबुल गए। जो मेन फ़्लाइट थी वो कराची टू इस्तांबुल थी, जो कि 6.5 घंटे की थी। और हम प्लेन में बैठ गए, फिर हमने खाना वगैरह खाया, रेस्ट किया, सो गए। फिर हम पहुँचे इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर, जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा चलना पड़ेगा, तो अपने ज़रा शूज़ वगैरह सही तरह अच्छे कंफर्टेबल शूज़ लेकर आना और पहन के आना। फिर जी हम आ गए, मतलब ये सारा एयरपोर्ट था और इधर बहुत प्यारा लग रहा था ये सारा व्यू। जहाज़ उड़ रहे थे, लेकिन इतनी थकावट हो गई थी क्योंकि इस्लामाबाद से कराची और फिर कराची से इस्तांबुल की फ़्लाइट पकड़ी थी, और अभी आगे एक और फ़्लाइट पकड़नी थी जो कि है इस्तांबुल से हेलसिंकी की। लेकिन अभी हम सिर्फ एयरपोर्ट की व्यूज़ एंजॉय करें। इतना लंबा एयरपोर्ट था, ये इतनी छोटी सी वीडियो में आ नहीं सकता। तकरीबन 2 घंटे लग गए थे मुझे अपने अगले गेट तक जाने के लिए। इतना टाइम लग गया था बीच में, और इसका व्यू बहुत ज़्यादा, इसका स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत था, देखने वाला इस्तांबुल एयरपोर्ट। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे एक मुसीबत है, वो ये है कि आपको फ्री वाईफाई मिलता है इस तरह की मशीन्स में से, और लेकिन वो सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, उससे ज़्यादा का आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है इसके इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और इंतहाई महंगा है इस्तांबुल एयरपोर्ट। इधर से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन बहुत महंगी। फिर जी हम जा रहे हैं इस्तांबुल से हेलसिंकी, और हेलसिंकी की इस फ़्लाइट में इतनी टर्बुलेंस थी क्योंकि इन बादलों की वजह से इतने डेंस बादल थे, और पता नहीं किस तरह के टर्न्स लेके पायलट ने जहाज़ नीचे उतारा। बीच में हमें ये टर्किश एयरलाइन बहुत अच्छी है, अगर कतर और टर्किश को चुनना हो तो टर्किश उसमें से ज़्यादा अच्छी है। और फिर हम हेलसिंकी एयरपोर्ट पे लैंड करिए। हेलसिंकी एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, उधर हर सहूलत मौजूद है। इमिग्रेशन पे तकरीबन आपको 1.5 घंटा लग जाएगा हर सवाल पूछते पूछते। और इस्तांबुल से हेलसिंकी पहुँचे थे, तकरीबन 3.5 घंटे लग गए थे। अब ये सारा हेलसिंकी एयरपोर्ट है, इसके अंदर से आपने जाना है, और सबसे पहले जाके आपने सिम ख़रीदनी है ताकि आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे राब्ते में आ जाओ। DNA नाम की एक सिम है जो मिलती है, और वो बहुत अच्छी है। विदिन 10 to 15 यूरोज़ वो आपको मिल जाएगी। वो सिम आपने लेनी है और उसको फ़ौरन से कनेक्ट करना है, और साथ ही आपको नंबर मिल जाएगा उस सिम पे लिखा हुआ। हेलसिंकी एयरपोर्ट पे सारी चीज़ें हैं लाइक हलाल नहीं है यहाँ पे। एक सबसे जो बड़ी मेन चीज़ है ना, वो आपको फ़िनलैंड में आके ना आप भूल जाएं कि आपको कोई ना कोई चीज़ हलाल मिलेगी। बहुत मुश्किल से इधर हलाल चीज़ मिलती है, तो आपको वेज ऑप्शंस पे जाना पड़ता है, और आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए वेजिटेरियन हो जाते हैं। ये सारा हेलसिंकी एयरपोर्ट है, उसके अंदर आप देख लो कि कितनी सारी सहूलतें हैं इनके अपने बंदों के लिए। ये वो दुकान है जहाँ से मैंने सिम ख़रीदी थी, और ये है सिम का नाम DNA, ठीक है। और फिर अब हम जा रहे हैं, अपनी उबर कराएंगे। उबर करा के हम हेलसिंकी में एक नाइट स्टे करेंगे ताकि हम उससे अगले दिन वासा आ जाएं। तो उबर करवा के ये मैंने एक फ़ीमेल डॉर्मेटोरी रूम को लिया था और बुक करवाया था, और इसमें ऊपर नीचे बेड्स लगे थे, साथ आप चिलर लगा सकते हैं और आराम से अपना सो सकते हैं। फिर उससे अगले दिन मैंने उठना था और उठ के वासा जाना था। वासा 4 घंटे का सफ़र है हेलसिंकी से, और आपको कुछ भी खाने को हलाल नहीं मिलता, तो आपको सब्जियों पे गुजारा करना पड़ता है। और ये बहुत ही प्यारा सा व्यू है जो मेरी ट्रेन से आ रहा था। मैंने ट्रेन की टिकट करवाई थी ऑनलाइन पहले ही,
अभी वासा में ऑटम चल रहा है, ऑटम सीज़न है और टेम्परेचर सुबह के टाइम 24 डिग्री होता है और रात को तकरीबन 10। और यहाँ पे खुले डॉग्स आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड होते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने कहा इसको वीडियो में ऐड करना चाहिए। फिर हम जा रहे थे जी बारबेक्यू के लिए। एक फैमिली थी यहाँ पे, उनसे मैं मिली, तो हमारा प्लान बना बारबेक्यू का। और ये खूबसूरत सा व्यू, ये बारबेक्यू के लिए स्पेशल जगह है यहाँ पे आप आके यहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं, वरना घर में तो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे समंदर चेक करें। फिनलैंड में सिर्फ और सिर्फ जो है ना ब्यूटी नेचर है सारी ना, सिर्फ दरख्त ही दरख्त है और उसके अलावा समंदर है। ये सारा फिनलैंड को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना तो वो ये है। और ये था जी हमारा गर्मा गर्म बारबेक्यू। और यहाँ पे रोटी के बजाय टोटिया खाई जाती है, तो टोटिया के साथ ये। फिर सुबह उठ के हमने किया नाश्ता, और ये हमारा नाश्ता था। और इतने मज़े का मौसम हुआ था, इतनी सारी फोग हो रही थी। यानी एक दिन फोग है ना, उससे अगले दिन आपको फोग नहीं मिलेगी। इस तरह का टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे, इस तरह का वेदर चल रहा है। और ये सुबह 7 बजे का टाइम है। अब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम वैम्क है और ये हम लेक्चर ले रहे। और वहाँ पे मेरे पास हलाल ऑप्शन कोई नहीं था, तो स्टूडेंट डिस्काउंट में मुझे ये खाना मिला, आई थिंक 5 to 6 यूरोज़ का। फिर मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया। केबल यहाँ पे एक ऐसी डब्बी होती है, उसके अंदर केबल लगा कर इंटरनेट आप कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने कुछ लंच किया। लंच में ये था मेरे पास ऑप्शन। सबसे बड़ा मसला यहाँ मच्छर है, एंड किस्म के आपको दाने बन जाते हैं। ये इन जंगलात की वजह से ना इतने मच्छर आपको काटते हैं, आपको पता चल जाता है। इतनी ज़ोर से मच्छर काटते हैं यहाँ पे इस मौसम में। और लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ विंटर्स शुरू हो जाएंगे। फिर जब सुबह हुई तो मैं गई बाहर समंदर देखने, जो कि मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ है। और ये आप व्यू चेक करें, कितनी नेचर है यहाँ पे। सिर्फ फिनलैंड में नेचर है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर जी आहिस्ता आहिस्ता रात होती गई, तो मैंने सोचा मूवी देखते हैं, तो मैं मूवी देखने लग गई। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक्टर शाहरुख खान की मूवी देखी मैंने। और आई होप कि फिनलैंड में आया तो मैं इनसे मुलाकात करूं। फिर ये हमारे अपार्टमेंट के बाहर का व्यू है और ये स्टेयर्स हैं। अभी सारा मैं आपको अपार्टमेंट अपना दिखाती हूँ कि मेरा अपार्टमेंट कैसे है। और बाय द वे इस अपार्टमेंट का रेंट जो है वो 290 यूरोज़ है। और अगर आपके साथ कोई और रहता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं उतने टाइम में। अभी मैं खामोश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम रात के 1 बज रहा है और इधर आपको खामोश बोलना पड़ता है। 10 बजे के बाद ये पाकिस्तान नहीं है, तो उसको पाकिस्तान समझने की कभी भूल ना करना। यार यहाँ पे सिर्फ एक ही चाबी है जो आपके हर कमरे को लग जाती है और आपके मेन गेट को भी वही लगती है। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे सारा टॉयलेट का सामान है और सफाई का। इधर जूते उतारो, चाबी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आपसे चाबी गुम हो जाती है तो फिर आपको 30 से 40 यूरो का टीका लग जाएगा। सो चाबी की एहतियात आपने लाजमी करनी है कि जब आप बाहर निकलें तो बाहर निकलने से पहले आपके हाथ में चाबी हो। ये सारा मेरे अपार्टमेंट का व्यू है। यहाँ पे डाइनिंग है, ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की है, फिर लॉन्ड्री इधर ही करते हैं। और बाकी सारे प्रोसेसेस जो हैं वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन आपको साथ रहना पड़ेगा। ये किचन है और ये 2 रूम का अपार्टमेंट है, साथ बाथरूम है। और ये अभी मेरा रूम है और इस रूम की भी वही कीज़ है। सो आपको चाबी अपने साथ हमेशा रखनी है। अभी मैं बिल्कुल एज अ बिगनर और मैं यहाँ बीएस करने आई हूँ। बीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने आई हूँ और मैं अपने इंटर पास करके आई हूँ। सो मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है मेरे इस चैनल पे अब डलेगा और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं अपने वीडियोस को और अच्छा करती जाऊँ। फिर मैंने जो है ग्रोसरीज़ ली सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए और तकरीबन आपका ना 40 यूरोज़ तक लग जाएगा 1 हफ़्ते की ग्रोसरीज़ के लिए। और उसमें से कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट थे, टक थे और ये सबसे लाजिम चीज़ है क्योंकि यहाँ मच्छर आपको बहुत ज़्यादा काटेंगे। तो आपने पाकिस्तान से लाना या किसी भी कंट्री से आप हैं तो लाजमी आपने पहले मॉस्किटो रिपेलेंट रखना है, क्योंकि मैं भूल गई थी और मुझे 8 यूरो का मिला था यहाँ से। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि चाबी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो इसको परमानेंट लॉक कर सकते हैं यहाँ से, ये बटन ऊपर कर लें तो ये परमानेंट
लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसको खोल नहीं सकते फिर आप। और यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि चाबी नहीं है तो आप बाहर से भी नहीं खोल सकते। फिर जो है मैं आपको ग्रोसरीज दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई थी। तो उसमें ग्रोसरीज में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह ब्रेड, और ये जो सॉसेस थी पहले की पड़ी हुई थी। उसके अलावा मैंने प्याज की पेस्ट बना के रख ली, टमाटर की बना के रख ली, कि मेरे आगे पूरे हफ्ते में काम आ सके, मैं अपना टाइम सेव कर सकूं। साथ ही दही है, यहाँ पे हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है हलाल है या नहीं। कोक का टिन ले लिया था, और टिन नहीं था, मैंने पैड लिया था। और उसको आप कैंस जो है संभाल के रखना, तो अगली दफ़ा जब आप जाओगे शॉप पे तो 20-30 कैंस अगर आपके पास हो गए ना तो आपको 5 यूरोज़ मिल जाएंगे। ये टॉर्टिया है, टॉर्टिया इसलिए रखी कि जल्दी जल्दी आपने बस सालन ब्याह बनाया है, यहाँ रोटी शोटी बनाने का टाइम नहीं है। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्विक मील्स चाहिए होंगे बार बार, ठीक है। बर्तन है खुद धोने, इसको हम धोते हैं। और उसके अलावा जो है मैंने सब्ज़ी ख़रीद ली थी, उसके साथ मैंने पिज़्ज़ा ख़रीदा था, ये जो ऊपर है, लेकिन ये बहुत बकवास पिज़्ज़ा था, वेजिटेरियन ऑप्शन था और सिर्फ टमाटर डला था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया इन पिज़्ज़ा का। अच्छा, ये एक कच्चा चिकन मैंने लिया था, ये 5 यूरोज़ का 1 केजी चिकन है। सो इधर हलाल चिकन बहुत महंगा है और बहुत कम जगहों पे मिलता है। इस पिज़्ज़े की ना बिल्कुल मैंने तारीफ़ नहीं करनी, बहुत ही बकवास तरीन पिज़्ज़ा था, मुंह का सारा जायका ख़राब रहता है। अगर तो आप पाकिस्तानी, आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के लिए खाने सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका जायका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर जी मैंने मैगी ले ली थी अपने लिए कि यार चलो कुछ तो जायका आएगा। यार मैं वीडियो तुम लोग के लिए बना रही हूँ, ठीक है, और इतने रात को मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो इस वीडियो पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर पसंद आ रही है। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँगी आगे, और सारा कुछ बताऊँगी। अभी मेरी जॉब, पढ़ाई, आइल्स, सारा प्रोसीजर, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूँ और अभी मैं साथ साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करती जाऊँगी तो मैं सारा कुछ उठा के यूट्यूब पर डालूँगी, और कुछ मिस ना करो तुम लोग, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये पिज़्ज़ा मैं बहुत गलती से ले आई थी और मुझे बहुत रिग्रेट है कि ये मैं पिज़्ज़ा क्यों उठा के लाई। अच्छा, यहाँ ओवन ऐसे होते हैं और ओवन की सेटिंग्स को आपको देखना पड़ता है। मैं और ये मैंने जब पिज़्ज़ा बनाया ना तो उस ओवन के अंदर से धुआं निकला, इतना धुआं निकला, मतलब हम पाकिस्तान में तो कोई वो मसला नहीं है, लेकिन इस हिसाब बिल्कुल थोड़ा सा धुआं निकला और साथ ही फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, फायर अलार्म बज रहा है। और बड़ी मुश्किल से मैंने ना ओवन मैंने जल्दी से वापस बंद किया कि धुआं जो है वो ना निकले, और फिर 15 मिनट और रख के पिज़्ज़ा को तो फिर मैंने जो है ओवन खोला। अब मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर पसंद आया हो मैं वीडियोस।